अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आज बनाएंगे बेइंतहा मज़ेदार चिकन तंदूरी कबाब। बहुत ही मज़ेदार और बेइंतहा इजी ये रेसिपी है। सिर्फ थोड़े से ही चिकन से ढेर सारे ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। कोई भी दावत हो, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इनको रेडी करना हो या फिर टी टाइम के लिए, माशाल्लाह से आने वाले रमज़ान की अफ्तारियों के लिए बहुत ही परफेक्ट और एक सूटेबल रेसिपी है। बहुत ही नरम व मुलायम, मज़ेदार और रेशादार ये कबाब बनते हैं कि ये मुंह में जाते ही घुल जाएं। इन्हें बनाकर हम इजीली फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो फिर कैसे बनाएंगे, वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन ली है। इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसके मैंने मीडियम साइज़ के पीसीस कर लिए हैं। अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। तो 2 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 ही टीस्पून के बराबर इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर का शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर का शामिल कर देंगे। ये मेरा होममेड है। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे तंदूरी मसाला। किसी भी ब्रांड का ले लें, मैंने यहाँ पर शान का तंदूरी मसाला ऐड किया है। अब इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होकर यकजान हो जाएं। अब यहाँ पर मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इन्हें मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि मसाले चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। चिकन को यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई है। अब चिकन को हम पकाएंगे तो एक पैन ले लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। पैन में चिकन को ऐड कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को हम फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। इस तरह से जब हम चिकन को फ्राई करके बनाते हैं तो चिकन की जो एक ख़ास मखसूस सी महक होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती, मसालों का फ्लेवर निकल कर आता है। तो देखें यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर प्रॉपर चेंज हो चुका है। कम से कम मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे पानी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेट किया था, इसी में 1 कप के बराबर पानी लेकर चिकन में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। जितना अच्छा हम इसको गलाएंगे चिकन के, उतने ही अच्छे रेशे बनेंगे। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को यहाँ पर पकते हुए। चिकन का तकरीबन सारा पानी ड्राई हो चुका है। बाकी का पानी हम फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए खुश्क कर लेंगे। साथ साथ चिकन को चम्मच की मदद से हम मैश भी करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर चिकन प्रॉपर गल चुकी है, तो इसके बेहतरीन और इजीली रेशे तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर चिकन को मैंने प्रॉपर मैश भी कर दिया है और इसका सारा पानी भी ड्राई कर दिया है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को हम गलाएंगे उतनी ही आसानी से और अच्छे से इसके रेशे बनेंगे। तो फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे क्योंकि इसके रेशे बनकर तैयार हैं। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हम स्मोक का फ्लेवर देंगे ताकि प्रॉपर इसको तंदूरी फ्लेवर मिल सके। तो एक कोयले को मैंने पहले से ही दहका लिया है। फॉइल पेपर में रख के इसको बाउल में ऐड करेंगे। 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के इस पर ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से कवर कर देंगे ताकि ये स्मोक का फ्लेवर अच्छी तरह से इस मिक्सचर में एब्जॉर्ब हो जाए और आपको मिले भरपूर तंदूरी जायका। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटाएंगे और कोयले को रिमूव कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तंदूरी फ्लेवर के साथ चिकन यहाँ पर रेडी है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। इन्हें मैं सोक कर लूँगी दूध के साथ। तो थोड़ा सा मैंने दूध इसमें ऐड किया है, 1/4 कप के करीब। ब्रेड के इन पीसेस को हमने मैश करना है, तो फोक की मदद से हम इनको मैश कर लेंगे। ब्रेड में दूध जो है वो हमने इतना ही डालना है कि ब्रेड जो है वो
अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इन्हें मैश करना आसान हो जाए। तो देखें यहाँ पर इन ब्रेड के पीसेस को मैंने आसानी से मैश कर लिया है। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे चिकन में। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को आधा टीस्पून नमक डाल के बॉईल करने के बाद मैश कर लिया है। इन मैश किए हुए आलूओं को भी चिकन में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही एक बिल्कुल छोटे साइज का फाइन चॉप किया हुआ प्याज इसमें शामिल कर देंगे। 3 से 4 अदद बारीक चॉप्ड हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। इसके अलावा हैंडफुल चॉप्ड हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें चिकन में ऐड करके अब अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं और एक ज़बरदस्त और परफेक्ट टेस्ट मिले। आलू डालने से एक तो कबाबों की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी और जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं इससे क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसके अंदर होगा वो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके कबाब रेडी करेंगे। तो इसके लिए जितने भी साइज़ का आपने कबाब रेडी करना है उतना पोर्शन इस मिक्स का हाथों में लें और इसे कबाब की शेप दे लें। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट, इसके स्पाइसेस जो हमने इसमें ऐड किए हैं। तो देखें आप यहाँ पर मैंने एक सिंपल से कबाब की शेप दे ली है और इसी तरह से मैंने बाकी के कबाब भी रेडी कर लिए हैं। अब इन कबाबों को फ्राई करने के लिए सिंपल मैंने एक अंडा बीट कर लिया है और साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। कबाब को मैं अंडे में डिप करने के बाद सिंपल ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दूंगी ताकि ये फ्राई होकर सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी बनकर तैयार हों और खाते वक्त आपको भरपूर क्रंच मिले। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है और सारे कटलेट मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। इनको आप इस स्टेज पे इजीली फ्रीज कर सकते हैं 1 माह के लिए, फिर जब आपका दिल चाहे फ्राई करें और इंजॉय करें। अब इन कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पैन में पहले से ही गर्म कर लिया है। ऑयल को हमने मीडियम हॉट करना है। 1 बाय 1 करके इन कबाबों को फ्राई होने के लिए पैन में ऐड करते जाएंगे स्पेस के लिहाज से। इनको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, लो मीडियम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो जैसे ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो हम इसे फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पर देखें एक अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है। सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी ये बने हैं। कबाबों में जो भी कुछ हमने ऐड किया है वो सभी कुक्ड है। इसकी बस आउटर लेयर को ही हमने फ्राई करना है ताकि खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ जाए। इनका मैक्सिमम फ्राइंग का टाइम 4 से 5 मिनट का है। तो यहाँ पर ये देखें ज़बरदस्त से दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। तो पेपर टॉवल पे इनको निकाल लेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर रेडी हैं हमारे सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी और सुपर इजी चिकन तंदूरी कबाब। इन्हें आप इंजॉय करें केचप के साथ, मिंट रायते के साथ या फिर अपनी फेवरेट डिप के साथ। ये हर चीज़ के साथ बेहतरीन कॉम्बो करेंगे। आप इन्हें लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं या फिर टी टाइम पे इंजॉय करें। आप इन्हें किसी भी पार्टी में एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। आने वाले रमज़ान की अफ्तार पार्टियों में आप बनाकर इन्हें सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त और एक सूटेबल रेसिपी है। दिखने में ये बेइंतहा खूबसूरत और खाने में बेइंतहा मज़ेदार। यहाँ पर एक कबाब मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखें इनकी लुक, बाहर से बेइंतहा क्रिस्पी, अंदर से रेशेदार और जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस तंदूरी कबाब की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आई होप ये रेसिपी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।